Hello, dear students. Welcome back once again. Today we are going to learn the chapter Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. H.G. Wells was an English writer. He has written many short stories and novels. This chapter is about a scientist who has discovered a drug to become invisible. Let's start the lesson. Before we start, read Can a man become invisible? क्या कोई व्यक्ति अदृश्य हो सकता है? इनविजिबल का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स दैट कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा नहीं जा सकता. दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. यह एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है जो यह खोज लेता है कि वह स्वयं को अदृश्य कैसे बनाए, मतलब वो कैसे खुद को इनविजिबल बनाए. डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी. क्या वह अपनी इस खोज का सदुपयोग करता है या इसका मिस यूज यानी कि दुरुपयोग करता है. आओ देखते हैं. देखिए यहाँ से स्टार्ट है स्टोरी. द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स. इम्प्रिंट्स का मतलब होता है मार्क्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट. बेयर फीट मतलब नंगे पैर. दो लड़के कीचड़ से सने दो पैरों के ताजा निशानों को हैरानी के साथ टकटकी लगाकर देखते हैं, मतलब उन्होंने देखा. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? लंदन नगर के मध्य में उस घर की सीढ़ियों पर नंगे पांवों वाला व्यक्ति क्या कर रहा था, ये देख करके वो सरप्राइज हो जाते हैं. एंड वेयर वाज द मैन, और वह व्यक्ति कहाँ था, क्योंकि उनको केवल उस मकान पर बेयर फिटेड यानी कि मैन उसके इम्प्रिंट्स दिख रहे हैं, उनके उस व्यक्ति के पैरों के प्रिंट्स दिख रहे हैं, निशान दिख रहे हैं, पर मगर व्यक्ति कहाँ था, वो इंसान कहाँ था, ये देख करके वो सरप्राइज्ड हैं. एज द गेज्ड, गेज्ड का मतलब होता है मतलब किसी को निहारना, देखते रहना, टकटकी लगा करके देखना. एज द गेज्ड ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज. जब वो देख ही रहे थे तो उनकी आंखों को एक असाधारण दृश्य देखने को मिला. ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. कह रहा है कि पैरों का एक नया निशान पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गया, मतलब ये नहीं पता कहाँ से एक नया निशान उनको देखने को मिला, मगर वो कहाँ से हुआ ये उनको नहीं पता है. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग. डिसेंडिंग मतलब होता है नीचे जाना, कम होना. डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. कह रहा है कि इसके पश्चात फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, कह रहा है कि पैरों के निशान है एक के बाद एक करके सीढ़ियों के नीचे की ओर जा रहे थे, मतलब फॉलो कर रहे थे वन आफ्टर अनदर. डिसेंडिंग द स्टेप्स मतलब नीचे की तरफ, सीढ़ियों के नीचे की तरफ. एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो उस सीढ़ियों से नीचे की तरफ बढ़ रहे थे. आगे है द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल. फैसिनेटेड का मतलब होता है अट्रैक्टेड. अंटिल द मडी, मडी मतलब कीचड़ से, कीचड़ से सना हुआ. मडी इंप्रेशंस बिकेम फेंटर. फेंटर का मतलब होता है लेस विजिबल बनना, धुंधला हो जाना. फेंटर एंड फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर. कह रहा है कि लड़के आकर्षित होकर के, आकर्षित हुए, पीछे पीछे चलते गए, मतलब उन निशानों के पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे हैं, जब तक कि कीचड़ से भरे हुए निशान मतलब धुंधले और अधिक धुंधले न होते गए, मतलब जब तक वो लेस विजिबल नहीं होते गए. नहीं, जैसे वो चल रहे हैं, अगर मान लो आपके पैर सन जाता है, अभी अभी कीचड़ में सना है, तो उसके 5-10 स्टेप्स तक तो उसके निशान पड़ेंगे, फिर वो धुंधले हो जाएंगे क्योंकि वो कीचड़ साफ हो चुका होता है सड़क पर. तो धीरे धीरे कह रहा है कि जब तक वो लेस विजिबल नहीं हो गए ना, कम दिखने नहीं लग गए, तब तक वो लड़के उसका पीछा करते रहे, और अंत में वो निशान बिल्कुल डिसअपियर हो गई. दोनों के दोनों पैरों के निशान एक साथ क्या हो गए, डिसअपियर यानी कि लुप्त हो गई. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. कह रहा है कि रहस्य का एक्सप्लेनेशन मतलब स्पष्टीकरण वास्तव में बहुत सरल था, बहुत ही आसान था.
द बी वाइल्डर का मतलब होता है कंफ्यूज्ड या हक्का बक्का। द बी वाइल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। कह रहा है कि वो कंफ्यूज्ड लड़के, हक्के बक्के लड़के क्या कर रहे थे, एक साइंटिस्ट यानी कि एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। ठीक है, वो हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी क्या खोज लिया था, एक ऐसी दवाई जो ह्यूमन बॉडी यानी कि इंसान के शरीर को ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी बना सकती थी। मतलब ऐसी दवा का खोज कर लिया था एक वैज्ञानिक ने जो ह्यूमन बॉडी को, मानव शरीर को अदृश्य बना सकती थी। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, ग्रिफिन। ग्रिफिन वैज्ञानिक हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। कह रहा है कि वैज्ञानिक ग्रिफिन ने एक के बाद एक करके कई प्रयोग किए थे। किस लिए, यह सिद्ध करने के लिए कि मानव शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता है। मतलब एक मानव शरीर को क्या किया जा सकता है, अदृश्य, कुड बिकम इनविजिबल, ह्यूमन बॉडी भी क्या बन सकती है, इनविजिबल, अदृश्य बन सकती है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, स्वेलोड का मतलब होता है निगल जाना, ड्रग्स मतलब दवा, सर्टेन रेयर, रेयर मतलब अद्भुत, विचित्र, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए सीट ऑफ ग्लास दो इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। कह रहा है कि उसके बाद उसने क्या किया, अंत में मतलब उसने कुछ दुर्लभ दवाइयाँ निगल ली, मतलब जो रेयर ड्रग्स है ना उनको निगल लिया, यानी कि उनको खा गया, और उसका शरीर शीशे की शीट की तरह, शीशे की पट्टी की तरह पारदर्शी हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया खाते ही। हालांकि ये शीशे की भांति ठोस भी बना रहा, मतलब ऐसे नहीं कि वो पिघल गया हो, बॉडी है वैसे ही सॉलिड, मगर वो शीशे की तरह पारदर्शक है, उसमें आर पार दिख सकता है, मतलब आपको ये नहीं पता चलेगा कि बॉडी कहाँ पे है, ह्यूमन बॉडी कहाँ पर है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज ग्रिफिन, कह रहा है कि वह प्रतिभाशाली, मतलब ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है, प्रतिभाशाली। कह रहा है कि यद्यपि ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली साइंटिस्ट था, ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, लॉलेस का मतलब होता है डिसोबीडियंट टू लॉ। कह रहा है कानून का मतलब जो उल्लंघन करे, कानून को फॉलो ना करे। तो क्या कहता है कि वह प्रतिभाशाली साइंटिस्ट था, मगर ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, कह रहा है कि फिर भी कैसा था कि वो कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति था, कुछ अवैध काम करने वाला व्यक्ति था वो। मतलब हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट का मतलब होता है निकालना, एग्जिट कर देना, एक्सपेल कर देना, बाहर निकाल देना। कह रहा है कि उसका जो लैंडलॉर्ड था ना, मकान मालिक, उसको पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने कई बार कोशिश की उसको बाहर निकालने की। इन रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर का मतलब होता है आग लगा देना, सेट फायर टू द हाउस। कह रहा है कि इसके बदले में, इसके प्रतिशोध में ग्रिफिन ने उस मकान मालिक के घर को आग लगा दी थी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। कह रहा है कि बिना पकड़े हुए भाग जाने के लिए, मतलब टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, कह रहा है बिना देखे भाग जाने के लिए, बिना दिखे, बिना नोटिस हुए भाग जाने के लिए उसे क्या करना पड़ा था, अपने कपड़े रिमूव करने पड़े। क्योंकि ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, अगर उसका बॉडी हालांकि सॉलिड है, ट्रांसपेरेंट बन गई है दवाई खाने के बाद, मगर कपड़े पहनेगा तो वो कपड़े तो नजर आएंगे ना, इसलिए उसे क्या करना पड़ा, कपड़े अपने क्लॉथ्स रिमूव करने पड़े और भाग जाना पड़ा ताकि वो किसको दिख ना सके। Thus it was that he became a homeless wanderer। wanderer का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो प्लेस टू प्लेस ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, विदाउट एनी एम, फालतू में जो घूमता फिरता रहता है ना। विदाउट क्लॉथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। कह रहा है कि इसी वजह से ऐसा था कि वह एक बेघर घुमक्कड़ बन गया था, मतलब बेघर इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति बन गया था, जिसके पास न कपड़े थे न कोई पैसे थे, और वो बिल्कुल अदृश्य था, यानी किसी को नजर नहीं आता था। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। कह रहा है कि जब तक कि उसके पांव किसी कीचड़ में नहीं पड़ गए और फिर वह चलता हुआ अपने पीछे पैरों के निशान न छोड़ने लगा, तब तक वो क्या था, कैसा था, मतलब किसी को पता ही नहीं था। जब उसके पैर पहली बार गिले हुए कीचड़ में, तब पता चला कि ये तो किसी के स्टेप्स बनते जा रहे हैं,
आदमी दिख नहीं रहा। तो कह रहा है तब तक किसी को नहीं पता चला कि वो कहाँ पर है, क्या है, जब तक उसके पैर कीचड़ में ना सन गई। नेक्स्ट पेज पर, एस्केप का मतलब होता है भाग जाना, गॉट अवे मतलब गेट अवे, किसी चीज से भाग निकलना, बच निकलना। कह रहा है ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन। कह रहा है कि वो आसानी से बच निकला, काफी आसानी से उन लड़कों से बच निकला जो लंदन में उसके पैरों के निशानों का पीछा कर रहे थे ना, उनसे वो किसी तरह से आसानी से मतलब बच करके निकल गया। बट हिज एडवेंचरस बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। कह रहा है कि उसके जो कारनामे, एडवेंचर का मतलब होता है कारनामे, बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, परंतु उसके जो जो कारनामे थे या जो उसकी मुसीबतें थी वो अभी भी किसी भी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी, अभी भी बनी हुई थी। यानी कि जो वो कारनामे कर रहा था ना एक प्रकार से इनविजिबल बन करके, वो अभी ख़त्म नहीं हुए थे, वो चल ही रहे थे। ही हैड चूजन ए बैड टाइम, उसने एक बुरा समय चुन लिया था, ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स। कह रहा है कि उसने एक साल का एक बुरा वक्त चुन लिया था इधर उधर बिना कपड़ों के घूमने के लिए। क्यों? क्योंकि इट वाज मिड विंटर, वो कैसी थी, मध्य सर्दी, मतलब सर्दी का मौसम था, और सर्दी के मौसम में यदि आप विदाउट क्लॉथ्स घूमोगे तो आपको सर्दी लगेगी। इसलिए कह रहा है कि उसका टाइमिंग थी ना वो गलत थी, उसने गलत टाइम चूज कर लिया। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स। कह रहा है कि जो हवा थी ना वो बिल्कुल ठंडी थी, मतलब बहुत कड़क ठंडी थी, और कपड़ों के बिना नहीं रह सकता था वो। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. कह रहा है कि गलियों में इधर उधर घूमने की बजाय उसने गर्मी पाने के लिए, मतलब तो अपने बॉडी को वार्म करने के लिए किसी बड़े लंदन के स्टोर में घुसने का निश्चय कर लिया। मतलब शहर के किसी बड़े स्टोर में, किसी बड़ी दुकान में, बड़ी शॉप में घुसने का, उसमें रात बिताने का उसने निश्चय कर लिया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। कह रहा है कि अब जो है ना क्लोजिंग टाइम क्या होता है, जब दुकानें बंद होने का समय हो जाता है, तो कह रहा है कि उस स्टोर को बंद होने का समय हो गया। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, कह रहा है कि जैसे ही वो दरवाजे बंद हुए, मतलब स्टोर के जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense। कह रहा है कि जैसे ही उस स्टोर के दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन खर्च की परवाह किए बिना वस्त्र पहनने, अपना पेट भरने के लिए, खाने, आनंद लेने के आनंद लेने के लिए, मज़े लेने के लिए, मतलब वो क्या हो गया, फ्री हो गया। कह रहा है कि हिमसेल्फ गिव एबल, यानी कि वो फ्री। अब जैसे स्टोर के दरवाजे बंद हुए तो अब वो उसने मन चाहे कपड़े पहन सकता है, मन चाहे खाना खा सकता है उस स्टोर में। कह रहा है कि अब विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना खर्चे की परवाह किए हुए वो बिल्कुल फ्री हो गया आनंद लेने के लिए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स। कह रहा है कि उसने क्या किया, ब्रोक ओपन का मतलब होता है ओपनड अप बाय ब्रेकिंग, तोड़ करके खोलना। उसने क्या किया, ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस। कह रहा है कि उसने जो बॉक्स थे ना उनको तोड़ डाला खोलने के लिए। एंड रैपर्स, और जो उस बॉक्सेस के ऊपर या सामान जो पैकिंग होता है उसके ऊपर जो रैपर्स होते हैं ना, लिपटे हुए जो पेपर्स होते हैं, उनको उखाड़ दिया, मतलब जो कवर्स होते हैं ना, कागज़ के कवर होते हैं, उनको फाड़ दिया। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, और उसने अपने आप को क्या कर लिया, गर्म कपड़े पहनकर पूरी तरह से तैयार कर लिया, रेडी हो गया एकदम। सोन विद शूज एंड ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट। ब्रिम का मतलब होता है किनारा, वाइड मतलब चौड़ा, चौड़े किनारे वाला हैट, जो टोपी होती है ना गोल गोल जिसमें चौड़े किनारे होते हैं। कह रहा है कि जल्दी ही उसने क्या पहन ली, शूज़ पहन ली, एक ओवरकोट पहन लिया, और चौड़ी किनारे वाला
एक हैट पहन लिया। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, और कह रहा है कि अब वो पूरी तरह से ड्रेस पहने हुए, यानी कि वस्त्र पहना हुआ, पूरी तरह से वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति बन गया, जो अब किसी को भी नजर भी आ सकता था, क्योंकि कपड़े पहनते ही उसके कपड़े दिखाई देंगे, इसलिए वो अब नजर आ सकता था। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. Quilts मतलब होते हैं गद्दे या रिजाई, पाइल मतलब होता है ढेर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि उसने क्या किया, इसके बाद रेस्टोरेंट की जो रसोई थी ना, किचन, कोई रेस्टोरेंट था उस स्टोर में, उसकी किचन में गया, वहाँ पर उसको क्या मिला, ठंडा मांस, मीट मिला और कॉफ़ी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, मतलब उसने ये खाना खाया और इस मील यानी इस भोजन के बाद उसने क्या खाया, स्वीट्स एंड वाइन, और कुछ दारू पी। टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, जो कहाँ से ली गई थी, जो वहाँ पे ग्रोसरी का स्टोर था ना, उससे ली थी, उसने चुराई थी वो। ग्रोसरी का मतलब होता है किराना, किराने का जो स्टोर था, उसी मतलब जैसे वो मॉल टाइप में बड़ा स्टोर था, उसमें सारी चीज़ें उपलब्ध थी वहाँ पे। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ किल्ट्स, कह रहा है कि आखिरकार उसने क्या किया, सोने के लिए उन गद्दों के ढेर के ऊपर वो मतलब लेट गया, क्योंकि अब सोने के लिए वहाँ पे जो बेचने के लिए गद्दे वगैरह, क्विल्ट्स वगैरह जो होती हैं, रजाई या गद्दे, उन पर वो सो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. कह रहा है कि यदि वह केवल समय रहते जाग उठता, मतलब जाग गया होता, तो सब ठीक रहता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. कह रहा है कि किंतु क्या हुआ कि वह जागा नहीं जब तक कि दुकान के जो असिस्टेंट हैं, कर्मचारी हैं, वो अगली सुबह तक वहां पर आना शुरू नहीं हो गई, तब तक वो जागा नहीं। आगे है, व्हेन ही सा ए कपल ऑफ देम अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन। कह रहा है कि वो बहुत सारे व्यक्तियों को, यानी कि कपल ऑफ देम का मतलब होता है कि उन लोगों का, कर्मचारियों का जोड़ा। कह रहा है कि जब तक वो कर्मचारी, व्हेन ही सा ऑफ देम अप्रोचिंग, कह रहा है कि जब उनको आते हुए, उनको कपल ऑफ देम यानी कि उनके एक जोड़े को आते हुए उसने नहीं देखा। ही व्हेन ही सा ए कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, कह रहा है कि जब उसने दो व्यक्तियों को अपनी तरफ उसकी तरफ आते हुए देखा, ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, वो घबरा गया और भागने लगा। पैनिक मतलब होता है घबरा जाना, परेशान हो जाना। बिगेन टू रन मतलब दौड़ने लगा। द नेचुरली गिव चीज, करेक्ट, स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसका पीछा किया। जब कोई, आप किसी को देख करके भागोगे तो आपका पीछा किया जाएगा ना, तो कह रहा है स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसका पीछा किया। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. कह रहा है कि अंत में वह अपने नए जो पहने हुए वस्त्र थे, नए जो उसको कपड़े मिले थे, उनको जल्दी जल्दी करके एक एक करके उतार कर फेंकने लगा, अपने आप को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही कपड़ों को उतारता जाएगा, वो इनविजिबल होता जाएगा, लोगों को उनको दिखेगा नहीं, इसलिए उसने एक एक करके उन कपड़ों को उतार दिया जल्दी से। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। कह रहा है कि एक बार फिर से उसने स्वयं को अदृश्य पाया, अदृश्य बना लिया इस प्रकार से कपड़े उतार करके, किंतु जनवरी की ठंडी की हवा में वो नंगा हो गया, यानी कि उसको सर्दी लग रही है अब। दिस टाइम he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. कह रहा है कि इस बार, अब मतलब वो भाग गया वहां से, तो क्योंकि वो कर्मचारी उसका पीछा कर रहे थे, भाग गया। अब उसने सोचा कि अब मैं सर्दी से बचने के लिए कहाँ घुसूंगा, तो इस बार उसने क्या चूज किया, नाटक कंपनी का जो भंडार होता है, थिएट्रिकल कंपनी का स्टॉक जो होता है ना, भंडार, उसका उसमें जाने का उसने अब की बार सोचा, उसको ट्राई करने का उसने सोचा कि अब की बार इस जो स्टॉक है, थिएट्रिकल नाटक कंपनी है ना, जो इसका स्टॉक है, इसमें चलते हैं, इसके भंडार में।
company in the hope finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. किस आशा में? यह आशा करते हुए कि यहाँ न केवल वस्त्र ही मिलेंगे, अपितु कह रहा है कि जो उसके शोल्डर्स के ऊपर, यानी कि जो अब जैसे गर्दन वाला पार्ट होता है या चेहरे वाला जो पार्ट होता है ना, फेस वाला, वहाँ पे कपड़े तो पहने नहीं जाते, तो वहाँ पर वो दिखाई नहीं देता था, ऊपर केवल हैट दिखता था और नीचे उसके कपड़े। तो कह रहा है कि वहाँ पर जो नाटक वाला जो थिएटर है, वहाँ पर क्या मिलेगा, थिएटर का जो स्टॉक है वहाँ पर क्या मिल जाएंगे, कुछ कॉस्ट्यूम्स मिल जाएंगे जिनको वो पहन सकेगा, जैसे मूछें लगा लेगा या और चीज़ें लगा लेगा जिससे उसका चेहरा भी नज़र आने लगे। तो कह रहा है कि वहाँ पर वो इस आशा में वहाँ पर जाता है ताकि उसके शोल्डर का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको भी वो कवर कर सके। सीवरिंग, सीवरिंग मतलब होता है कपाना। विद कोल्ड ही हरीड टू ड्रेरी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ये कोई जगह का नाम है। कह रहा है कि ठंड में कांपते हुए वे ड्रेरी लेन की तरफ भाग लिया जो नाटकों की दुनिया का केंद्र था, सेंटर था। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप। कह रहा है कि उसने जल्द ही एक उपयुक्त दुकान ढूंढ ली। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, false nose, बिग बसी साइड विस्कर्स एंड ए लार्ज हैट। कह रहा है कि जल्दी उसने क्या पहन लिया वहां पर, वह अदृश्य रूप से सीढ़ियों के ऊपर गया, मतलब बिना, क्योंकि अभी तक उसने कपड़े नहीं पहने, जो नई दुकान ढूंढी है उसमें वो सीढ़ियों के ऊपर गया। कुछ ही देर के बाद उसने सिर के इर्द गिर्द क्या कर लिया, कुछ पट्टियां मान ली, जो बैंडेज होती हैं ना, पट्टियां लपेटने की, उनको, जो गर्दन वाला पार्ट है या सिर वाला जो ऐसा हिस्सा है जो जो अनकवर्ड था उस पर उनको लपेट लिया। और क्या पहन लिया उसके साथ साथ उसने, वियरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे के चारों तरफ भी उसने बैंडेज लपेट ली। डार्क ग्लासेस पहन लिए आंखों के ऊपर से। फॉल्स नोज, नकली नाक लगा लिया, क्योंकि नाटक की कंपनी में ये कॉस्ट्यूम सब कुछ होते हैं ना नाटक वगैरह करने के लिए, तो वहां पर ये सब सामान था उसने लगा लिया। बिग बसी साइड विस्कर्स, विस्कर्स होते हैं दाढ़ी के बाल वगैरह जो होते हैं ना, बियर्ड कह सकते हैं। कह रहा है कि लंबी लंबी झाड़ी नुमा जो लंबी जो दाढ़ी होती है ना वो उसने लगा ली वहां पर। एंड ए लार्ज हैट, और एक बड़ा सा हैट पहन लिया। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find। कह रहा है कि बिना दिखाई दिए बस निकलने के लिए उसने, कैलसली का मतलब होता है निर्दयता पूर्वक, क्रूएली, ठीक है ना, उसने निर्दयता पूर्वक दुकानदार पर पीछे से हमला कर दिया तथा बाद में जितना उसे मिल सका था ना उस दुकान से पैसा लेकर के भाग गया, मतलब उसका पैसा चुरा करके वो भाग गया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग। आइपिंग नाम का कोई गांव है, वहां के लिए उसने ट्रेन पकड़ ली बस निकलने के लिए वहां से, ठीक है ना। कह रहा है भीड़ भाड़ वाले लंदन शहर से बसने के लिए उसने, कह रहा है कि एक आइपिंग नाम के गांव के लिए ट्रेन ले ली वहां जाने के लिए। वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन। कह रहा है कि वहां पर एक सराय में, एक जो लोकल वहां पे एक सराय थी, सराय समझते हो ना, एक प्रकार का होटल होता है जहाँ पे खाने पीने का भी, रहने का सारी व्यवस्थाएं होती हैं। कह रहा है कि उस सराय, उस जिस गांव में वो सराय थी ना वहां पे उसने 2 कमरे बुक करवा लिए उस सराय में। द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। कह रहा है कि सर्दियों में किसी सराय में एक अजनबी का आना किसी भी तरह से एक असाधारण घटना थी, मतलब ये एक अनयूजुअल इवेंट था, क्योंकि सर्दियों में कोई भी गांवों में सराय में रुकने के लिए नहीं जाता है, तो ऐसा कह रहा है कि ये अनयूजुअल लग रहा था। स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। कह रहा है कि एक अजनबी, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, जो एक अद्भुत अजीब अपीयरेंस वाला, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर नाक लगाया हुआ है, नकली मूछें लगाई हुई है, ब्लैक उसने ग्लासेस पहने हुए हैं, फोरहेड, माथे पर उसने पट्टियां बांधी हुई है। कह रहा है कि अजीब से अपीयरेंस वाला, अजीब सा दिखने वाला एक व्यक्ति को देख करके सब कैसे हो गए,
सबको मतलब कुछ शक हो गया है, उनकी उनको कुछ डाउट हो गया। मतलब ये है ना, देखो ये जो वर्ड है टंग्स वैगिंग, इसका मतलब होता है चर्चा का विषय बन जाना। टंग्स मतलब जुबान पर आना, वैगिंग मतलब जुबान पर उस बातों को करना, यानी कि सबकी जुबान पर वही बात थी, एक चर्चा का विषय बन गया। अब क्या होता है, मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। जो सराय थे ना इन, उसके मालिक की वाइफ जो थी उसका नाम था मिसिज हॉल। कह रहा है कि मिसिज हॉल जो उस सराय के मालिक की पत्नी थी, उसने साइंटिस्ट के साथ फ्रेंडली बनने के लिए, यानी कि उसके साथ दोस्ती करने के लिए, मैत्रीपूर्ण बनने के लिए प्रत्येक हर प्रकार का उसने यत्न किया, हर कोशिश की। मगर क्या हुआ, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, माई रीजन फॉर कमिंग टू आईपिंग इज डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, ठीक है ना। कह रहा है कि उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, कह रहा है कि ग्रिफिन, परंतु ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी उससे बात करने के लिए। एंड टोल्ड हर, और उस व्यक्ति को क्या बोलता है कि मेरा इस आइपिंग नाम के गांव में आने का जो रीजन है वो क्या है, अकेलेपन की इच्छा, यानी कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। उसने मना कर दिया। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरे कार्य में कोई डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, कह रहा है कि इसके अलावा उसने ये बताया कि एक एक्सीडेंट ने, एक दुर्घटना में मेरा ये चेहरा है ना वो खराब हो गया है, इसलिए मैंने ये पट्टियाँ बांधी हुई हैं और ये मैंने ऐसा पहना हुआ है। उसने ये बहाना दिया, एक्सक्यूज दिया। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन इसेंट्रिक, इसेंट्रिक का मतलब होता है सन की, ये इसेंट्रिक वर्ड है, इसका मतलब होता है सन की। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. टेम्पर का मतलब होता है स्वभाव। कह रहा है कि अब उस इस बात से संतुष्ट होकर के, सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट, कह रहा है कि इस बात से संतुष्ट होकर के कि उसका जो मेहमान है गेस्ट एक सन की वैज्ञानिक था, एक सन की टाइप का वैज्ञानिक था, तथा इस बात को देखते हुए कि वह उसे उसे मतलब उसने एडवांस पैसे दे चुका है, वो इस बात को भी देखते हुए कि ये व्यक्ति जो रहने के लिए जो रेंट है ना वो एडवांस दे चुका है। श्रीमती हॉल है ना उसकी अजीब बातों तथा उसके चिड़चिड़े स्वभाव को माफ करने के लिए तैयार हो गई, यानी कि वो सोचती है कि जो इरिटेबल टेम्पर था ना उसका चिड़चिड़ा स्वभाव, इरिटेबल टेम्पर मतलब उसको उसने एक्सक्यूज मतलब माफ़ करना, एक्सक्यूज करने के लिए वो तैयार होगी, यानी कि उसको इग्नोर करने के लिए तैयार होगी। इसलिए वो उससे ज़्यादा बात, वो कह रहा है कि मेरे से बात मत करो, अकेला छोड़ दो, इसलिए वो ज़्यादा पूछताछ करने के लिए उसको इग्नोर कर देती है, उसको माफ़ करने के लिए वो छोड़ने के लिए रेडी हो गई। क्यों, उसने सोचा कि ये पैसे भी दे चुका है और ये सन की ऐसे क्या बात करें, इसको रहने दो। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, मगर जो वो पैसे चुरा के लाया था ना नाटक की कंपनी के स्टोर की दुकान से, उसके दुकानदार को चोट मार करके जो पैसे चुरा के लाया था वो अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला था। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, कह रहा है कि जो चोरा हुआ पैसा था ना वो लंबे समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और कह रहा है कि अब उसे क्या स्वीकार करना पड़ा था कि अब उसके पास रेडी कैश यानी कैश मनी नहीं बचा था। ही प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड का मतलब होता है झूठा दिखावा करना या झूठा बहाना बनाना, ठीक है ना। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, उसने ऐसा झूठा बहाना बनाया, उसने ऐसा मतलब कि झूठा बहाना बनाने के प्रिटेंड करने की कोशिश की कि कुछ ही समय के बाद उसे एक चेक मिलने वाला है, यानी कि उसके पास एक चेक आने वाला है, ठीक है। ताकि मतलब जो लैंडलॉर्ड हैं वहाँ के उनको ये लगे कि हाँ कोई नहीं कैश नहीं है तो इसका चेक आएगा तो पैसे दे देगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड, एपिसोड का मतलब होता है घटना, इवेंट। अकर्ड, अकर्ड मतलब होता है हैपन होना, कह रहा है कि उसकी थोड़ी देर के बाद एक अद्भुत घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जीमैन, क्लर्जीमैन का मतलब होता है पादरी, जो
जो चर्च में पूजा करता है एक प्रकार से, उसे बोलते हैं क्लर्जीमैन, पादरी, प्रिस्ट। एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेज इन द स्टडी। कह रहा है कि बहुत सुबह सुबह एक पादरी और उसकी जो पत्नी थी ना, वो अपने अध्ययन कक्ष में शोर सुन करके जाग उठे। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक, चिंक का मतलब होता है, चिंक ऑफ मनी का मतलब होता है पैसे की खनखनाने की आवाज। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क। कह रहा है कि उन्होंने क्या सुना उन्होंने, कह रहा है सीढ़ियों के नीचे धीरे धीरे आते हुए, जैसे वो नीचे आ रहे हैं ना, डाउन स्टेयर्स आ रहे हैं। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, क्रीपिंग का मतलब वैसे तो होता है रेंगना, डाउन स्टेयर्स में वो धीरे धीरे चुपके आराम से आ रहे हैं, इसलिए क्रीपिंग वर्ड का यूज़ किया है। कह रहा है कि धीरे धीरे चुपके से सीढ़ियों में नीचे की तरफ आते हुए उन्होंने उन्हें पैसों की छनछनाहट की आवाज़ सुनाई दी, जो पादरी के डेस्क से निकाले जा रहे थे, यानी कि चुराए जा रहे थे। क्लर्जीमैन की जो डेस्क थी ना, वहाँ से चुराए जा रहे थे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पोकर ग्रास्प्ड। पोकर क्या होता है बेटा? एक प्रकार का रोड होता है जो अंग्रेज लोगों के यहाँ पर क्या होता है, एक अंगीठी होती है, हर्थ बोलते हैं जिसको, हर मकान में, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। तो कह रहा है वहाँ पे जो आग जो जलाई जाती है, उसको हिलाने के लिए या उसको इधर उधर करने के लिए, आग को छेड़ने के लिए एक रोड, लोहे की रोड या रोड टाइप का, सरिया टाइप की रोड होती है, उसका यूज किया जाता है, जिसे बोलते हैं पोकर। ग्रास्प फर्मली, फर्मली मतलब पकड़ करके, मतलब कठोरता से पकड़ना, दृढ़ता से पकड़ कर। इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। सरेंडर, सरेंडर मतलब होता है हवाले कर देना। कह रहा है कि बिना कोई आवाज किए हुए अपने हाथ में एक छड़ को, एक पोकर को दृढ़ता से पकड़े हुए पादरी ने दरवाजा खोल दिया। चोर की आवाज के साथ, मतलब उसने दरवाजा खोल दिया। और क्या बोलता है? सरेंडर, कह रहा है कि सरेंडर कर दो, शव को मेरे हवाले कर दो, ये बोलता है वो वहां पे। नेक्स्ट पेज देखिए। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty। कह रहा है कि फिर वह यह देख करके चकित हो गया कि कमरा तो खाली प्रतीत हो रहा था, क्योंकि अब वो साइंटिस्ट है, वो तो दिखता तो है नहीं। तो कह रहा है कि वो ये चीज देख करके कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, इसलिए वो क्या हो गया? चकित हो गया। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क। उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, और पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी के अंदर ऊपर देखा। देयर वाजंट ए साइन ऑफ एनीबडी। वहां पर कोई, किसी व्यक्ति का कोई चिन्ह या निशान नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग। हालांकि, यद्यपि, कह रहा है कि वो जो डेस्क थी ना, पादरी की डेस्क, वो खुली हुई थी, और उसमें जो हाउस कीपिंग यानी कि घरेलू खर्चे के लिए जो पैसा रखा हुआ था, उसको चुराया जा चुका था, यानी कि उसमें पैसा गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। कह रहा है कि बहुत ही विचित्र बात है। पादरी पूरे दिन भर ये बात कहता रहा, बार बार बढ़ाता रहा इस बात को कि यार अजीब बात है, क्या हुआ, मतलब इस चीज़ को सरप्राइज है कि कोई दिखाई नहीं दे रहा, डेस्क में पैसे चुराए जा चुके हैं, तो वो इस चीज़ को बार बार सोच रहा है और कह रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, कह रहा है कि बहुत ही विचित्र बात है। बट it was not an extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning। कह रहा है किंतु यह बात इतनी विचित्र नहीं थी जितनी कि श्रीमती हॉल का जो फर्नीचर का व्यवहार था, बिहेव था, उसी सुबह थोड़ी देर बाद के समय पर। कह रहा है कि उस मॉर्निंग को ही कुछ देर बाद मिसिज हॉल के रूम में जो फर्नीचर था ना, उसका जो फर्नीचर था, उसका जो बिहेव देख करके, यह उस बिहेव से ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी पैसे चुराने वाली। वहाँ पर क्या होता है वो देखिए आगे। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। कह रहा है कि जो सराय का जो मालिक था ना, और उसकी पत्नी प्रातः बहुत जल्दी उठ गए थे, और वे वैज्ञानिक के कमरे का दरवाजा पूरा खुला देख करके, वाइड ओपन देख करके चकित रह गई। यूजुअली इट वॉज सट एंड लॉक्ड। कह रहा है कि सामान्यतया अक्सर यह बंद रहता था और लॉक्ड रहता था, ताला लगा रहता था इस पर। एंड ही वॉज
फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब होता है गुस्सा होना। ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वह इस चीज़ से मतलब गुस्सा भी था कि क्या कोई उस रूम में, उसके रूम में कोई गुस्सा तो नहीं था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, कह रहा है कि जो ये अवसर था ना, वो कैसा लग रहा था, यह जो अवसर था इतना अच्छा था कि इसे खोया नहीं जा, कोई खोना नहीं, मतलब इसे खोना नहीं चाहते थे वो। यह अवसर इतना अच्छा था, सीम्ड, इतना अच्छा लग रहा था, सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, कह रहा है कि मिस नहीं किए जाने वाला लग रहा था। दे पीप्ड, पीप्ड का मतलब होता है झांक करके देखना। राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के चारों तरफ मतलब झांक करके उन्होंने देखा, दरवाजे की मतलब इधर उधर झांक करके देखा। राउंड द डोर मतलब इधर उधर। सा नोबडी, कोई दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने खोज करने की, छानबीन करने का फैसला किया। द बेड क्लॉथ्स वर कॉल्ड, मगर जो बेड क्लॉथ्स थे ना, रिजाई वगैरह, गद्दे वगैरह, वो क्या थे, ठंडे पड़े हुए थे। शोविंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, इससे ये पता चल रहा था, ये दिख रहा था कि इससे पक्का है कि साइंटिस्ट काफ़ी समय पहले से जाग चुका था, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अभी अभी बिस्तर से निकला हो, उठा हो, तो बिस्तर जरूर गर्म मिलेंगे, मगर उसके बिस्तर ठंडे थे, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि साइंटिस्ट पक्का जरूरी रूप से पहले ही जाग चुका है, काफ़ी समय से जागा हुआ है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल ही द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑल वर लाइंग अबाउट द रूम, कह रहा है कि जो अजीब बात क्या थी, जो वो साइंटिस्ट जो बैंडेज वगैरह जो पहने हुए था अपने माथे पर, जो कपड़े उसने पहन रखे थे, वो सब वहाँ पर रूम में इधर उधर पड़े हुए थे। ऑल ऑफ सडन, अचानक, मिसिस हॉल हर्ड स्निप क्लॉज, स्निप मतलब होता है सांसों की आवाज़, सांस लेने की आवाज़, क्लोज टू हर ईयर, करेगा अचानक मिसिस हॉल है जो, उसने उसके कान के पास सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। ए मोमेंट लेटर, क्योंकि वहाँ पर साइंटिस्ट होगा पास में, उसके सांसों की आवाज़ है, उसके कान को सुनाई दी कि किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है हालांकि वो। ए मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट, बेड पोस्ट का मतलब होता है सिरहाना, जो बेड का सिरहाना होता है ना, उस पे उन्होंने क्या देखा, एक क्षण के बाद उन्होंने देखा कि लीप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, कह रहा है कि उन्होंने देखा कि बेड के सिरहाने पर क्या था, एक बड़ा हैट जो बेड के सिरहाने पे पड़ा था। एंड डैस्ट, डैस्ट मतलब होता है किसी चीज में जोर से मारना, टकराना। डैस्ट इज सेल्फ इनटू हर फेस, जो जोर से आकर के उस औरत के चेहरे पर टकराया। मान लो वो बेड पे सो रहा होगा, बेड के पास बैठा होगा, इनको दिखाई नहीं दे रहा, उसने हैट मार पकड़ करके खींच के मारा, किस पर, मिस्टर हॉल के चेहरे पर, ठीक है ना। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, तब क्या होता है कि जो उस बेडरूम की जो कुर्सी थी ना, चेयर, वो अलाइव हो गई, सजीव हो गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, कह रहा है कि उस हवा में वो घूमती हुई, क्योंकि अब उस साइंटिस्ट ने चेयर को हाथ में उठा लिया और उनकी तरफ भाग रहा है, उनकी तरफ मारने के लिए, तो वो इनको लग रहा है कि चेयर हवा में कैसे उठी हुई है, कह रहा है, तो इसलिए स्प्रिंगिंग इन द इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉर मोस्ट, कह रहा है कि हवा में उछलते हुए उसके इसके मतलब किस पर, इसने जो हवा में उछलते हुए इस चेयर ने श्रीमती हॉल है ना जो, उस पर सीधा हमला कर दिया। सबसे पहले उसकी टांगों पर, मतलब उसकी टांगों पर जाकर के वो मार रहा है, पकड़ करके उस चेयर को उसकी श्रीमती हॉल के की तरफ उसको मार रहा है, उसके पैरों में मार रहा है वो। तो क्या होता है, as she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam, slam का मतलब होता है धड़ाम जैसी किसी चीज को बंद करना, and lock the door after them, कह रहा है कि जैसे ही वह, कौन, मिसिज हॉल और उसका हस्बैंड डर करके, डरे हुए पीछे हटे, उस असाधारण कुर्सी ने
उन दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया, क्योंकि वो उनका पीछा कर रही है, वो कुर्सी लेकर उनको मार रहा है, तो वो ऐसा लग रहा है कि कुर्सी तुमको भगा रही है, तुम्हारे ऊपर हमला कर रही है, तो वो भाग करके पीछे मुड़ करके उस रूम से बाहर निकल गई। और फिर जैसे वो बाहर से निकले दरवाजे को, वो दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। इससे और उनको क्या प्रतीत हुआ कि दरवाज़ा बंद हो गया है और इसके अंदर से ताला लगा दिया गया है। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ताला बंद हो रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति उनको बंद करने वाला दिख नहीं रहा है। उसने उनको कुर्सी से धकेल करके बाहर निकाल दिया, और जैसे ही बाहर निकले दरवाज़ा धड़ाम से बंद होता है और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि ताला बंद किया जा रहा था। मिसिस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जिसमें आदमी कुछ सोच समझ ना पाए। ठीक है, तो कह रहा है श्रीमती हाल घबरा करके, हिस्टेरिक्स मतलब घबरा करके, लगभग सीढ़ियों से गिर ही पड़ी थी। सी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड thieves टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। कह रहा है कि उसे मतलब क्या विश्वास हो गया था कि कमरे में भूत प्रेत आ गए थे। हॉन्टेड का मतलब होता है ऐसी जगह जो भूत प्रेतों द्वारा विजिट की जाती हो, जहाँ पे भूत वगैरह रहते हो, इसे हॉन्टेड प्लेस बोलते हैं। तो उसे क्या विश्वास हो गया कि वास्तव में कमरे में भूत प्रेतों का साया हो गया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। और यह भी विश्वास हो गया था कि इस अजनबी ग्रिफिन ने किसी तरह उन भूत प्रेतों को उसके फर्नीचर में घुसेड़ दिया है, मतलब दाखिल करवा दिया है। वो सोच रहे हैं कि इसी वजह से चेयर उठ करके तुम पर हमला कर रही है, क्योंकि इसमें भूत है। तो उन्होंने सोचा इस साइंटिस्ट ने किया है ऐसा सब कुछ। ठीक है ना। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, सी मॉन्ड। मॉन्ड का मतलब होता है करहाना या दुख मनाना। कह रहा है कि वो करहाती हुई, विलाप करते हुए क्या कहती है कि मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और कह रहा है कि अब सोचो कि वही कुर्सी मेरे ऊपर हमला कर रही है, मेरे विरुद्ध खड़ी हो गई है, मेरे ऊपर अटैक कर रही है, जिस पर मेरी माँ बैठा करती थी। द फीलिंग अमंग द नेबर्स was that the trouble was caused by witchcraft। witchcraft का मतलब होता है जादू टोना। ठीक है ना। पड़ोसी सोच रहे थे कि यह मुसीबत अवश्य किसी जादू टोने के कारण हुई थी, मतलब इसके पीछे कोई ना कोई विचक्राफ्ट यानी कि जादू टोने का हाथ है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, when news of burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it। कह रहा है जादू टोना था अथवा नहीं था, ये कोई नहीं, मतलब इसका कुछ पता नहीं कि जादू था कि नहीं था। परंतु जब पादरी के घर में हुई चोरी के बारे में पता चला, तब इसमें अजनबी जो वैज्ञानिक था उसका हाथ होने का बहुत अधिक शक किया जाने लगा। मतलब लोगों को ये शक हो गया कि वास्तव में इसमें किसका हाथ था, पादरी का। सस्पिशियन grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money। कह रहा है कि ये संदेह और ज्यादा बढ़ गया जब उसने अचानक एक कैश यानी उनको कैश दिया खर्चे के लिए। कैश है ना, जो कैश मनी जो होता है वो उनको पेश किया। इससे उनका शक बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले तो ये बोल रहा था कि उसके पास कैश खत्म हो चुका है, अब इसके पास कैश कहाँ से आ गया। हालांकि ये तो ये बोल रहा था कि मेरे पास जल्दी ही कुछ चेक आने वाला है, मगर इसके पास तो कैश है। इसलिए उनका डाउट बढ़ गया कि पक्का इसी ने चोरी की थी। द विलेज कॉन्स्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर का मतलब होता है बुलावा भेजना। कह रहा है कि गांव के पुलिस वाले को, पुलिसमैन को, गांव के सिपाही को गुप्त रूप से बुलाया गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom। कह रहा है कि उस सिपाही का इंतजार किए बिना ही मिसिज हॉल साइंटिस्ट के पास जाती है। ठीक है ना। वो कहाँ पे गई, साइंटिस्ट के पास गई। Who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom। कह रहा है कि वो किसी तरह से, जो साइंटिस्ट उसके खाली रूम से अचानक अपीयर्ड हो गया था, उस रूम में वो अचानक आ गया था, क्योंकि वो उनको दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि वो था कहाँ पे, रूम में ही था। तो वो सिपाही का इंतजार किए हुए उस
उस वैज्ञानिक के पास चली गई जो एक रहस्यपूर्ण ढंग से अपने खाली शयनकक्ष में प्रकट हो गया था जहां पर कोई नहीं था। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। कह रहा है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम ऊपर सीढ़ियों के ऊपर मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रही थी। सी डिमांडेड, उसने ये चीज़ जानने के लिए डिमांड की। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम। कह रहा है कि मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली रूम में कैसे आए और एक ताले लगे रूम में कैसे प्रवेश किए, तुम कैसे अंदर घुसे, इस पे तो लॉक लगा हुआ है, तुम यहाँ पे प्रकट अचानक कैसे हुए, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। तब क्या होता है देखो, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। कह रहा है कि वो जो साइंटिस्ट था ना, वैज्ञानिक, वो कैसा था, जल्दी गुस्से होने वाला था, जो गुस्से में जल्दी आ जाता था, ऐसे व्यक्ति था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्से हो जाना, एंग्री हो जाना। अब वो गुस्से में हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वाट आई एम, तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन और क्या हूँ। ही साउटेड, वो चिल्लाया। वेरी वेल आई विल शो यू, कह रहा है कि मैं अच्छे से तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, उसने अचानक जो बैंडेजेस थे ना, जो बैंडेज उसने अपने चेहरे पे बांधी हुई थी, फोरहेड पर, विस्कर्स जो मूछें लगाई हुई थी, स्पेक्टेकल्स यानी कि जो ग्लासेस पहने हुए थे, एंड इवन नोज और नाक, उनको सबको फेंक दिया उसने। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, उसको ऐसा करने में केवल 1 मिनट भर ही लगा। ही हॉरिफाइड, हॉरिफाइड मतलब होता है डरना या चकित होना। Horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. अब बार कहाँ है, इनमें ही है, वहां पे ही सराय में बार वगैरह सब कुछ होता है। कह रहा है कि उसने लोगों को चकित कर दिया, क्या पा करके, मतलब ऐसा बन करके कि कैसा देख करके, क्योंकि उसने अपनी बैंडेज मूछें वगैरह सब कुछ फेंक दी ना जल्दी से गुस्से में, इसलिए बार में लोगों को चकित कर दिया कि भाई बिना सिर वाला आदमी कहाँ से आ गया। क्योंकि उसके माथे पर जो बैंडेज बंधी हुई थी, उसके चेहरे पर जो उसने विस्कर पहनी हुई थी, जो आंखों पर ग्लास पहना हुआ था, सब कुछ उसने फेंक दिया। तो कह रहा, इसलिए बोल रहा है कि जो बार में बैठे हुए लोग थे ना, उनको उसने चकित कर दिया। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, कह रहा है कि जो उस गांव का जो सिपाही है जिसका नाम है मिस्टर जेफर्स, वो अब आ चुका था। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, और इस चीज को देख करके वो काफी चकित था कि उसको एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना था जो बिना सर वाला है, जिसका सर नहीं है, ऐसे व्यक्ति को उसको अरेस्ट करना था। इस चीज को देख करके वो काफी चकित हो गया। बट जेफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, कह रहा है कि परंतु जेफर्स को इतनी आसानी से अपना कर्तव्य निभाने से नहीं रोका जा सकता था, क्योंकि उसने सोचा कि चाहे आदमी के सर है या ना है, तेरे को ऑर्डर है, तेरे को तो अरेस्ट करना है। इफ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सनस अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। कह रहा है कि यदि जज ने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया, वारंट जारी कर दिया था, तो उस व्यक्ति को सिर के साथ अथवा बिना सिर के किसी भी हालात में गिरफ्तार करना ही पड़ता था। मतलब ऐसा था भाई, इसलिए सिपाही के लिए कंपल्सन थी कि भाई सर हो या ना हो, तेरे को तो गिरफ्तार करना है। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज ए पुलिसमैन ट्राइड to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। कह रहा है कि इस मतलब उसके बाद क्या होता है, देयर फॉलोड ए रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब होता है असाधारण। कह रहा है कि उसके बाद एक असाधारण दृश्य पैदा हो गया जैसे ही सिपाही ने उस व्यक्ति को पकड़ने का यत्न किया, जो अधिक से अधिक अदृश्य होता जा रहा था, क्योंकि वह एक एक करके सभी कपड़े उतार कर फेंकता जा रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे अदृश्य होता जा रहा था। तो उसको अरेस्ट करने की कोशिश कौन कर रहा है, वो सिपाही कर रहा है। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट। कह रहा है कि अंत में हवा में एक कमीज उड़ने लगी, क्योंकि उसने इस कमीज को निकाल कर फेंक दिया तो हवा में उड़ती हुई गई,
और सिपाही ने स्वयं को ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष करते हुए पाया कि जिसे वह बिल्कुल भी नहीं देख सकता था, क्योंकि उसने कपड़े निकाल रहा था, वो इनविजिबल हो रहा था, इसलिए वो उसको देख नहीं सकता था। ये लास्ट की लाइन है बेटा, एक बार यहाँ पे, सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उस सिपाही की मदद करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज, ब्लोज मतलब होता है मुक्के मारना, चोट, मतलब किसी चीज का ब्लो मारना, मुक्का, दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। पहले ये बोल रहा है कुछ लोगों ने उसकी सिपाही की मदद करने की कोशिश की, परंतु उन्होंने स्वयं पर जब गुस्से पड़ते देखे, जो जो ये नहीं पता कि कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वो इनविजिबल, वो मार रहा है मुक उनके चेहरे पर, तो वो ब्लोज जो उस पर टिक रहे हैं और लोग एकदम से चकित हो रहे हैं कि यार कहाँ से कौन मार रहा है। इसलिए वो एक बार तो उन्होंने कोशिश की, परंतु जैसे ही उन्होंने पाया कि कोई उन पर गुस्से मार रहा है और पता नहीं कहाँ से मार रहा है, तब क्या हुआ, इन द एंड, मतलब उन्होंने प्रयास छोड़ दिया। इन द एंड जेफर्स वॉज नोक्ड अनकॉन्शियसली एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट। कह रहा है कि तब क्या हुआ, अंत में जेफर्स गुस्से लगने से बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, जब उसने अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने के लिए एक अंतिम प्रयास किया। मतलब जब वो बेहोश हो गया तो अंतिम प्रयास कर रहा था, तो वो क्या हो गया, बेहोश हो गया। देर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, तब क्या होता है कि घबराहट पूर्ण और उत्तेजना पूर्वक आवाजें आने लगी कि उसे पकड़ो, होल्ड हिम, उसे पकड़ो, बट दिस वाज इजियर सेड देन डन, मगर ऐसा कहना आसान था, किसके अपेक्षा, ऐसे करने की अपेक्षा ऐसा कहना आसान था, ऐसा करना आसान नहीं था, बल्कि ऐसा कहना आसान था। ग्रीफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रीफन ने झटके से स्वयं को आजाद करवा लिया था, मतलब छुड़वा लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई ये नहीं जानता था कि उस पर हाथ कहाँ डालें, उसे कैसे पकड़ें, क्योंकि वो किसी को दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और ये चैप्टर इसका ऑथर है H.G. वेल्स, जो कि एक यूनाइटेड किंगडम का रहने वाला है, इंग्लैंड का रहने वाला एक इंग्लिश राइटर है। तो इसको आप अच्छे से इस वीडियो को बार बार देखिए और इसको अच्छे से सीखिए। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कुछ PDF फाइल के द्वारा पढ़ेंगे। मैं PDF फाइल बना के आपको सेंड करूँगा, आपको वो सब पढ़ने और नोट करने। थैंक यू वेरी मच।